बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। मेरे भाइयों, आज की तारीख़ 7 सितंबर एक बहुत ही बड़े वाक़या के साथ मुंसलिक है। मेरे भाइयों, तारीख़ इस्लाम में इस तरह के बहुत से अफराद मिलेंगे जिन्होंने दावा नबुव्वत किया। उनमें बाज़ बहुत मशहूर हुए और बाज़ गुमनाम हो गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ये मालूम था कि बाज़ झूठे नबुव्वत का दावा करेंगे, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही इन झूठों के मुताल्लिक़ उम्मत को आगाह फरमा दिया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वाज़े तौर पर नबी पाक ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का फरमा दिया। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। तर्जुमा इसका यह है कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में आने। नबुव्वत आप अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हो गई। आपकी नबुव्वत के बाद किसी को नबुव्वत नहीं मिल सकती, हत्ता कि जब हज़रत ईसा नाजिल होंगे तो अगरचे नबुव्वत पहले पा चुके हैं मगर नुज़ूल के बाद शरीयत मुहम्मदिया पर आमिल होंगे और इसी शरीयत पर अमल करेंगे और आप ही के किबला यानी खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ेंगे। हजूर का आखिरुल अंबिया होना कतई है, नस्से कुरानी भी इसमें वारिद है और सिहा की बकसरत हदीस तो हद तवातुर तक पहुँचती हैं। इन सब से साबित यह है कि नबी पाक सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं है जो हजूर की नबुव्वत के बाद किसी और को नबुव्वत मिलना मुमकिन जाने, वो ख़त्मे नबुव्वत का मुनकिर है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी और मुझसे पहले अंबिया की मिसाल ऐसी है कि एक शख्स ने बहुत ही हसीन व जमील महल बनाया मगर उसके किसी कोने में एक ईंट की जगह छोड़ दी। लोग उसके इर्द गिर्द कोशिश करने लगे और ये कहने लगे कि ये एक ईंट क्यों ना लगा दी गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ही वो आखिरी ईंट हूँ और मैं सारे अंबिया कराम रवायत करते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मुझे 6 चीज़ों में अंबिया कराम पर फजीलत दी गई। मुझे जामे कलिमात दिए गए, रोब के साथ मेरी मदद की गई, माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया गया और रुए ज़मीन को मेरे लिए मस्जिद और पाक करने वाली चीज़ बना दी गई। मुझे तमाम मखलूक की तरफ मबऊस किया गया और मुझ पर अंबिया का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। लिहाजा बात यही है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं और आपके बाद जो नबुव्वत का दावा करे वो काफिर है और नए मज़हब का बानी है। इसलिए इन झूठे लोगों का भी तारुफ होना चाहिए जिन्होंने नबुव्वत का दावा किया और अजीब व गरीब मज़हब इजाद करके मखलूक को राह हिदायत से हटा दिया। इन झूठों का तज़किरा इस एतबार से भी बेहतर है कि असर हाजिर और मुस्तकबिल में शोबदाबाज़ों को देखकर मुसलमान शरई असूलों के साथ साथ तारीख़ी फितनाबाज लोगों को मद्देनज़र रखें और इनके शर से महफूज रहें। इंसानी फितरत है कि जब इसमें कोई इल्मी, लिसानी, जिस्मानी खूबी आ जाए तो वो ख़ुद को कुछ समझना शुरू कर देता है। शैतान इसे मुतकब्बिर बनाकर इससे बड़े दावे करवा देता है और इंसान जहन्नम का ईंधन बन जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता करदा नेमतों पर अल्लाह तबारक व तआला का फर्मा बरदार रहे, नाफरमान न बने। तारीख़ में जिन झूठों ने चंद मामूली खूबियों के सबब नबुव्वत का दावा किया और रहती दुनिया तक निशान इबरत बने, उनका तारुफ भी मैं आपको कुछ न कुछ करवाता हूँ। जिस तरह इब्ने सय्याद था, मुसैलमा कज़्ज़ाब था और यहाँ चंद सदियाँ कबल, सिर्फ 2 सदियाँ कबल ही ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी काना घसीटी की जो औलाद में शामिल था। इसका मैं आपको बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाता हूँ कि क्या इसका जो दावा नबुव्वत है कि वो इस काबिल उसको बना देता है
کہ وہ کی زندگی کا سب سے دلچسپ واقعہ محمدی بیگم سے نکاح کی خواہش کے متعلق ہے، جس پر وہ دل ہار بیٹھا تھا اور اسے حاصل کرنے کے لیے عجیب و غریب ہتھ کنڈے استعمال کیے، جن میں سب سے زیادہ دلچسپ یہ اعلان تھا کہ خدا نے آسمان پر محمدی بیگم سے میرا نکاح کر دیا ہے اور وہ ضرور میری ہوگی۔ یہ اعلان مرزا صاحب نے اخباروں میں، اشتہاروں میں، بازاروں میں، بیانات میں، اپنے کسب اور صداقت کے معیاروں میں اس سے قرار دیا تھا، بالآخر وہ پورا نہ ہو سکا۔ 8 اپریل 1892 کو اس محمدی بیگم کا جو نکاح ہے وہ مرزا سلطان محمد سے ہو گیا، اور حق و باطل کا فیصلہ تمام ہندوؤں نے بھی سن لیا اور مسلمانوں نے بھی سن لیا۔ مگر مرزا صاحب نے ایک اور دھمکی دی کہ مرزا سلطان محمد جس نے محمدی بیگم سے نکاح کیا ہے 2.5 سال کے اندر اندر وہ مر جائے گا، لیکن اس کا یہ سلسلہ بھی، اس کی یہ سازش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ بالآخر اس کے جو دعوے ہیں یہ سب کے سب جھوٹے ثابت ہوئے، اور آپ نے بہت سارے علماء کرام سے اس کے متعلق بہت سا سنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ ایک فتنہ تھا، یہ ایک ایجنٹ تھا، ہرگز یہ نبی نہیں تھا۔ آج کے لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہہ رہے ہیں وہ کسی نبی کے تابع نہیں ہیں، وہ کسی نبی کے امتی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، ان سے بچیں، اپنا عقیدہ نہ خراب کریں، اپنے مذہب کو ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کریں، کسی دوسرے کے ساتھ اپنے مذہب کو نہ جوڑے۔ یہی ہماری دنیا میں بھی فلاح ہے اور آخرت میں بھی اسی سے ہی ہماری فلاح ہوگی، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عقیدہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا۔ میرے بھائیوں، اپنا عقیدہ صرف اور صرف یہی رکھیے، کسی دوسرے کے ہاتھ کنڈے میں نہ آ جائیے۔ اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے رہنے کی توفیق عطا